इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। मुजफ्फरपुर औराई थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव के एक गड्ढे में डूबकर मामा और भांजे की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार में मातम छा गया। सूचना मिलने पर औराई थाने की पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। परिजनों ने बताया कि रोज मामा भांजा साथ में ही खेलता था। मंगलवार को भी घर से खेलने के लिए निकला ही था कि थोड़ी देर में ग्रामीणों ने सूचना दी कि खोदे गए गड्ढे में डूबने से दोनों की मौत हो गई है। मुखिया महेश राम ने बताया कि मृतकों में 7 वर्षीय मोहम्मद जैद और 5 वर्षीय मोहम्मद काशिफ है। मौके पर पहुंची औराई पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत होने पर पूरे इलाके में कोहराम मच गया। देख लिया दरवाजा सीधा बच्चा खेलते खेलते उधर गया है, पाँव फिसल गया, खड्डे में गिर गया दोनों। और हम लोग को मालूम नहीं था घर में कि कैसे कहाँ है बच्चा, कोई नहीं। तो उधर से जो लेके आया ना बच्चा, तब हम लोग को मालूम पड़ा कि बच्चा नहीं है, दोनों मौत खत्म हो चुका है। अच्छा, कितना साल का था दोनों? एगो 7 साल का है, एगो आधार कार्ड पे होगा 5 साल होगा उसका। अच्छा, कहाँ डूबा है? वो खड्डा उधर है, वो खड्डे में। कहाँ कैसे निकला था? क्या चीज करने के लिए घर से निकला था? खेलने के लिए, खेलने गया दोनों। हम हमेशा दोनों के लिए साथ में खेलते थे दोनों हमेशा। अच्छा, दोनों का रिश्ता क्या है? मामू भगना है दोनों, अपनी दोनों बच्चा है। पर गया है तो हम बिच्छी रख दिए हैं और जब उससे हम बतियाने लग गया है। बतियाते बतियाते एक तो लड़की आया है तो कहता है कि वो बच्चा डूब गया। हम कहा कहाँ डूब गया? तो सब दौड़ के गया तो हम भी गया तो उसको निकाल दिए, दहा रहा था। अच्छा, और फिर क्या किए है? फिर कुछ नहीं, उसको निकाल करके हम धान रोपने लगे। मोबाइल से कि 2 बच्चे डूब गए हैं, हम अभी आए हैं, देखे हैं। वो गरीब हैं, गरीब परिवार के हैं। कैसे घटना घटित हुई? डूब गए हैं, माने एक पोखरे में, एक बड़ा पोखर है उसमें वो डूब गए हैं। कितना वर्ष का था दोनों? 7 वर्ष का है मोहम्मद जैद, पिता मोहम्मद गुलजार, और एक लड़का है मोहम्मद कासिम, पिता मोहम्मद शफीक। अच्छा, मिश्रौलिया ग्राम के हैं। ये दोनों मामा भांजा थे? हाँ। मंगलवार की दोपहर मुजफ्फरपुर कुटनी थाना क्षेत्र के तारसन सुमेरा गांव की नहर में नहाने गए 16 साल के लड़के की डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। गांव के ही गोताखोरों ने काफी खोजबीन करने के बाद लाश को बाहर निकाला। तारसन गांव के श्रवण ठाकुर के पुत्र रवि किशन अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के ही नहर में नहाने गया। इस दौरान पैर फिसलकर वह गहरे पानी में चला गया। उसे तैरने नहीं आता था। पूरे गांव में हल्ला मच गया। गांव के गोताखोर रवि की खोजबीन शुरू कर दी। करीब 1 घंटे बाद वह मिला। इस बीच नहर किनारे ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। लोग नहर में टकटकी लगाए खड़े रहे। पानी से बाहर निकालकर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर सुन श्रवण ठाकुर के घर में कोहराम मच गया है। मिल गई, खींच ले। चल चल उधर।
मुजफ्फरपुर के बरियारपुर ओपी क्षेत्र के राजा पाकड़ में बिजली का करंट लगने से एक साथ 4 मवेशियों की मौत हो गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा मुहैया कराने की मांग जिला प्रशासन से की। मवेशियों की मौत के बाद से पीड़ित परिवार सदमे में है। लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को तार टूटने की जानकारी दी। इसके बाद लाइन काटा गया। इस दौरान एक युवक भी करंट की चपेट में आ गया, लेकिन वह बाल बाल बच गया। इस घटना में पांचू पासवान के 2 भैंस और एक गाय की मौत हो गई है। वहीं रंजीत राम के एक भैंस की मौत हुई। करंट की चपेट में आने से कई मवेशी की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लोगों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया, मुआवजा की मांग करने लगे। लोगों का आक्रोश बढ़ता देख बरियारपुर ओपी के एएसआई रंजीत कुमार मौके पर पहुंचकर सभी को शांत कराया। और हम सुतल रहे थे, अब पता नहीं कखनी तार गिरा, 2 बजे के लपटता मुँह उठा न निकास के लेता धराम से गिरा है। तो हम सोचे कि जे मानो लड़ता है दूसरा से। कितने देर में हम बिछौना पर लेटे है, बस एगो गाय उधर से भोकरा, बस हम दौड़ कर उठे तो उन लोग बोला कि जे आग लगा हुआ है। तो हम तो ये उठ कर आए तो बच्चा से सब पीछे पीछे दौड़ाता। हम बोले कि से तुम लोग पानी छीटो घर पर। हम जाते हैं देखने, अब वो लोग अपना माल के लाठी से मार कर छोड़ा रहा था। हम इधर सोचे कि जे हम जाते अपना भैंसी के देखे, तो कोनो वे में बीच में बोला कि जे तू कथी जेबा देखे माल के, तो माल हो तो बाद में आइले सब मारल डमा। आपका काय गो माल था? एक भैंस है। गाभिन भी था? गाभिन था, दूध था। घटना हमको सूचना मिला है, सूचना पर घटनास्थल पर आए हैं। क्या देखने को मिला सर? देखे कि तार टूटा हुआ है, भैंस पर सभी जानवर पर 5 जानवर पर तार गिरा हुआ है। मुजफ्फरपुर के अलग अलग नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की आशंका उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है। आपको बता दें कि नेपाल में हो रही लगातार बारिश से बिहार के कई प्रमुख नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने लगा है। मुजफ्फरपुर के कटौझा में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छू चुकी है, जिसके बाद औराई और कटरा के लोग संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए दहशत में हैं। वहीं कटरा प्रखंड के बकुची पीपा पुल पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है, जिससे प्रखंड में आमजनों को मुजफ्फरपुर मुख्यालय से संपर्क भंग होने की संभावना बढ़ गई है। लोगों ने बताया कि हर साल जनप्रतिनिधि और विधायकों को द्वारा बाढ़ से निजात दिलाने के लिए आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समस्या उनकी जस की तस है। लेकर के तो समस्या है ही है यहाँ पे जी। तो पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, पानी जो है बारिश के लेकर के बढ़ गया हुआ है। अभी जो है बाढ़ तो आइए गया, बाढ़ का समय है। जी जी। यहाँ पे आने जाने वाले को बहुत परेशानी होता है। कितने पंचायत के लोगों को परेशानी हो रही है ब्लॉक आने जाने में? काफ़ी पंचायत है यहाँ पे। अच्छा जी। तो अभी लोग किस तरह से यहाँ आ जा रहे हैं? देख ही रहे हैं, सारे परेशान होकर के आ रहे हैं। उधर भी पानी है, इधर भी पानी है, बीच में वो सला। तो ये जगह कौन जगह है अभी? ये कटरा है। कटरा का ये कौन पुल है? ये कटरा पीपा पुल है। कटरा पुल पीपा पुल है। देखिए, कटरा प्रखंड में 22 पंचायत है। जी जी। 22 पंचायत में 110 गांव है। यहाँ लाखों की आबादी है। जी जी। सब लोग जैसे प्रखंड स्तर से जुड़े हुए हैं। 16 पंचायत हैं, 22 पंचायत है और सबको आवागमन में काफी दिक्कत होती है। यहाँ जबरदस्ती पैसा देना पड़ता है, जो है तो नहीं देते हैं तो जान नहीं देना पड़ता है। अब हम लोग गाँव भर के आदमी कौन झगड़ा लड़ाई करेगा? अब मुसीबत के मारे हम लोग दे देते हैं, 10-20 रुपया देना होता है, दे देते हैं। अच्छा, और ये क्या परेशानी हो जा रही है आने जाने में? अब आने जाने में कि अब हम लोग बसों से आते हैं, कटरा जाना है तो ये पीपा पुल बना हुआ है और पुल को वो भी चतरी बना हुआ है। जी जी। ऐसा मन डगमग जैसे रास्ता है कि कभी गिर जाए, नदी में चले जाए, जान माल की काफी हानि होती है। जी जी। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, काफी जाने में दिक्कत होती है। चतरी है, माने पीपा पुल है, फिर भी साधन ठीक नहीं है। तो परेशानियाँ हो रही है पानी बढ़ने से, लगातार पानी बढ़ने से। देख ही रहे कितनी परेशानी है, डूबने का डर है, खतरा से खाली नहीं है। जी जी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कितने पंचायत के लोगों को परेशानी हो रही है इससे? बहुत सारे पंचायत के लिए, पूरे इलाके के लोगों को परेशानी हो रहा है। आने जाने हम लोग औराई से आए हुए हैं। जी जी। इधर आपको कटरा के तो लोग है ही है परेशानी में। जो बाहर से जो आते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जी जी। क्या करें, कोई सुविधा नहीं है। इसमें पुल बनना चाहिए पक्का। सरकार से मांग है कि सरकार से मांग है कि पुल यहाँ पे होना चाहिए। पुल होना चाहिए,
क्योंकि रजिस्ट्री वाले लोग जाते हैं, सरकार को पैसा जमा करते हैं। जी जी। सर यहाँ पुल बहुत होना जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। तो रास्ता का बहुत दिक्कत सर हो रहा है। अभी आप सर कहाँ से आ रहे हैं? हम औराई क्षेत्र से आ रहे हैं। औराई से जी। और अभी आपको मैंने घर जाना है, औराई ही जाना है? हाँ, औराई जाना है। अच्छा अच्छा जी। हम लोग 8-10 आदमी से ऐसे सब बहुत सारे लोग हैं, मिसरौलिया से आते हैं। जी जी। अब राजखंड से भी आते हैं। अब वहाँ से आने के लिए मुजफ्फरपुर से भाड़ा भी ज़्यादा लगता है। जी जी। पेट्रोल खर्च ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए ना कि अभी खतरा से खाली है कि नहीं, जरा भी मिसिंग होगा आदमी फंस जाएगा इसी में। आने जाने का कठिनाई जी। कितने माने गाँव को परेशानी हो रही है इससे? बहुत गाँव पड़ता है। तो प्रखंड आने जाने के लिए भी गांव वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कितने पंचायत लगभग जैसे इसे? तो कितने पंचायत है, तो कितना के नाम बता दो, सब तो इस पार उस पार जुड़ा ही हुआ। अच्छा, तो ब्लॉक आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। पानी कब से बढ़ रहा है? पानी दूर से बढ़ रहा है। 2 रोज से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे व्यवस्था किस तरह का किया गया है? व्यवस्था तो जो है सामने देख रहे हैं, हेल उल करके लोग उस पर चढ़ के पार करते हैं। व्यवस्था है, भाड़ा लेता है, लोग पार करता है। मुजफ्फरपुर में नाग पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। शिव के सबसे प्रिय नाग देवता के इस पर्व पर घर घर में महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना की। शिव मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ रही। नागदेव का जगह जगह पूजा किया गया। लोगों ने कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए भगवानपुर, नंदपुरी के विशर स्थान सहित विभिन्न शिवालय में पूजा अर्चना कराई। घर में सुख, संपन्नता और समृद्धि के लिए परंपरागत परिधानों में सजी धजी महिला और लड़कियों ने शिव मंदिर पहुंच पूजा अर्चना की। सुबह से घरों को नीम के टहनी से सजाने के साथ ही धान का लावा और दूध से नाग देवता का पूजा अर्चना किया गया। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि यह पर्व भगवान शिव के गले की शोभा कहे जाने वाले नाग देवता की पूजा का ही है। नाग पूजा भगवान विष्णु और प्रभु शिव से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सांप काटने का भय नहीं रहता। यहाँ ये मंदिर जो है 1975 से पूजा स्टार्ट हुई है। हम लोग बाबा परदादा जो है वो पूजा स्टार्ट करवाए थे, अभी तक चल रही है। यहाँ हर एक साल भीड़ रहती है, हर साल की बात है, इस साल भी है। क्या कुछ होता है यहाँ पे? नाग देवता का पूजा होता है, विशर बाबा का पूजा होता है। क्या कुछ चढ़ाया जाता है? दूध लावा चढ़ाया जाता है। हमारे धर्मशास्त्र में प्रकृति की पूजा सबसे पहले बताई गई है। उस प्रकृति में एक नाग भी आते हैं। नाग का बहुत सा कार्य भी है और महादेव के गले का शोभा भी है। तो जैसे कि कीड़ मकोड़ा हुआ जो खेती को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए भी नाग जरूरी है। मिट्टी के संरक्षण के लिए भी नाग जरूरी है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी नाग जरूरी है। और हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में जब प्रकृति की पूजा होती है तो पेड़ की पूजा होती है, नाग की पूजा होती है। क्योंकि आज श्रावण में नाग पंचमी तिथि आती है और नाग की पूजा की जाती है। ऐसा बहुत बड़ा कथा है, इसमें शिव पुराण में कथा आई है। लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ, नाग की पूजा करने से घर के जितने भी संरक्षित होते हैं लोग, उनको नाग डसता नहीं है, ऐसा मान्यता माना गया। इसमें देखिए गाय के गोबर से पूरे घर को लिपा जाता है, उसका नाग का फोटो नाग नागिन का फोटो बनाया जाता है, उनको दूध लावा चढ़ाया जाता है, सरसों चलाया जाता है, बालू चढ़ाया जाता है और पूरे घर में छीटा जाता है ताकि नाग का प्रकोप हमारे घर में न हो। इसलिए नाग पंचमी की लोग पूजा करते हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर आगामी 7 अगस्त को महागठबंधन की ओर से बिहार भर में प्रतिरोध मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता को लेकर मंगलवार को जिला राजद कार्यालय में आयोजित बैठक में रणनीति तैयार की गई। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि चूंकि महागठबंधन को राजद लीड करता है, इसलिए प्रतिरोध मार्च में पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। बैठक में शामिल युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष MLC कारी शोएब एवं अन्य विधायकों ने कहा कि आज देश में जो हालात है उसके लिए बीजेपी सरकार ही जिम्मेवार है।
अगस्त को पार्टी के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध मार्च करना है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है। उसमें महागठबंधन के द्वारा जो करना है उसमें राष्ट्रीय जनता दल इस कार्यक्रम को लीड कर रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता कैसे जुटे, उसी की तैयारी के लिए आज हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में माननीय विधायक जी लोग और माननीय हम लोगों के प्रखंड के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष लोगों की बैठक बुला के और तमाम 16 प्रखंडों से और तमाम 372 पंचायत से हमारे लोग जिला में आवें और जिला में एकदम ऐसा प्रतिरोध मार्च हो जो जिला में आना जाना मुश्किल हो जाए। इस तैयारी के संदर्भ में आज हम लोगों ने बैठक किया है। राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में आगामी 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च महागठबंधन की तरफ से रखा गया है। जिस तरीके से देश में तानाशाही बढ़ रही है, संवैधानिक चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है, हमला हो रहा है, गलत रूप से CBI ED का इस्तेमाल किया जा रहा है, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन तमाम किसानों के सुखाड़, इन तमाम मुद्दों पर जो है सो राष्ट्रीय जनता दल जिला मुख्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन करने का काम करेगी। तमाम जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय जनता दल जिन चीज़ों के लिए जानी जाती है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, चाहे अग्निवीर का जो सवाल है, चाहे वो दलितों का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, तमाम सवालों पर, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय को जो टारगेट किया जा रहा है एक पार्टी के द्वारा, या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, तमाम इश्यूज़ को लेकर के पार्टी ने उस दिन रखा है। ये देखिए ना, कई महंगाई है, अग्निपथ है, मनरेगा का मामला है, दलितों का मामला है, बुलडोज़र राज के तौर पर जो यहाँ कोशिश किया जा रहा है इस देश को बनाने के लिए, महिलाओं का मामला है, सांप्रदायिक हिंसा लगातार बढ़ रही, इन तमाम इश्यूज़ को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया है 7 अगस्त को। उसी की तैयारी के लिए आज बैठक थी और मुजफ्फरपुर हर बार बिहार में सबसे ज़्यादा भागीदारी करने का काम किया है, भागीदारी निभाने का काम किया किसी भी आंदोलन में। इस बार भी जो तैयारी है लोगों की, जो बातें हुई हैं सभी प्रखंड अध्यक्षों ने या नेताओं ने जिससे बातें हुई हैं, इससे लग रहा है कि एक बड़ा आंदोलन तमाम, जैसे जो सुशासन राज है, अफसरशाही हावी है, किसी का काम नहीं हो रहा है, लोगों को बेवजह जेल भेजा जा रहा है। यहाँ मतलब आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी 2000-5000 का घूस दिया जा रहा है। थाने में अगर केस करना है किसी को तो उसमें भी 2000 रुपया देना पड़ रहा है। बहुत बुरा हाल है, लोग त्राहिमाम है, महंगाई से लोग परेशान हैं, लोग भूख से त्रस्त होकर के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चे जब रोते हैं तो माँ थप्पड़ मार करके सुला देती है क्योंकि उसको दूध पिलाने का पैसा नहीं होता। ये स्थिति देश की हो गई है और देश श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है। देश की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, उसकी नीति की वजह से, उसकी गलत नीति की वजह से आज पूरे देश में तमाम चीज़ें, सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज़ बिक गया, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उस पर कब्जा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट तक को यहाँ बोलना पड़ रहा है, लेकिन सरकार मतलब ऐसी नींद सोई हो कि जगने को तैयार नहीं। हक हिंदुस्तान मोर्चा मुस्लिम संगठन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर रविवार के बदले शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी करने की मांग की है। संगठन के संयोजक तमन्ना हाशमी ने कहा कि 1890 में अंग्रेजों ने जून महीने में रविवार की साप्ताहिक छुट्टी की शुरुआत की थी। ऐसे में रविवार की छुट्टी अंग्रेजी हुकूमत की यानी गुलामी का प्रतीक है। इसे बदलना चाहिए। इसके लिए किसी को कोई ऐतराज नहीं जताना चाहिए। देखिए, मैंने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को पत्र लिख के ये मांग किया है कि जो रविवार की छुट्टी है उसको शुक्रवार को किया जाए, क्योंकि ये रविवार की छुट्टी किसी भारत के किसी भी शासक ने नहीं, ये अंग्रेज शासक का लाया हुआ छुट्टी है। 1890 में अंग्रेज़ों ने रविवार की छुट्टी तय की थी, जो आज तक चली आ रही है, अंग्रेजी पर था। तो मैंने चिट्ठी लिख के शुक्रवार की छुट्टी साप्ताहिक छुट्टी हो बिहार में, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि रविवार की छुट्टी जो है हमें आज तक गुलामी का एहसास दिलाती है कि हम आज तक उसी अंग्रेज़ के गुलामी में जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए
हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के मांग की है कि शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी हो, और शुक्रवार एक अच्छा दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है, और इससे किसी भी समुदाय को कोई परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से। सावन महीने की सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के श्रृंगार का विशेष महत्व है। तीसरी सोमवारी को विभिन्न मौसमी फलों से सजाकर बाबा का महाश्रृंगार किया गया। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाश्रृंगार से पहले बाबा गरीबनाथ की आरती की गई, जिसमें प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, बैजू पाठक, अभिषेक पाठक समेत अन्य पुजारी शामिल हुए। बाबा का भव्य श्रृंगार देखकर भक्त झूमने गाने लगे। पंडित बैजू पाठक ने कहा कि तीसरी सोमवारी पर बाबा का सेब, अमृत, नाशपाती सहित लगभग 2 क्विंटल विभिन्न मौसमी फलों से भव्य श्रृंगार किया गया है। पंडित विनय पाठक ने बताया कि प्रत्येक सोमवारी को बाबा को अलग अलग वस्तुओं से श्रृंगार किया जाता है। उन्होंने बताया कि पहली सोमवारी को फूल, दूसरी को चावल, तीसरी को फल और चौथी सोमवारी को पान के पत्ते से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद पूर्णिमा को बर्फ से श्रृंगार कर पवित्र अमरनाथ का रूप दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बाबा को दूल्हे की तरह सजाने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस श्रृंगार में शामिल होकर भक्त जो भी कामना करते हैं वह पूर्ण होती है। आज का श्रृंगार फल का हुआ है, मतलब कि हमारा परंपरा चली आ रही है मंदिर की। पहला सोमवारी फूल का, दूसरा सोमवारी चावल का और तीसरा सोमवारी फल का, चौथी सोमवारी पान के पत्ते का, और पूर्णिमा का दिन बर्फानी बाबा बनाते हैं, बर्फ पे श्रृंगार होती है। क्या कुछ मान्यताएं जुड़ा हुआ है गरीब स्थान में? बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सब लोग हम लोग जुड़े हुए हैं बाबा से, और इतने जुड़े हुए हैं, और बाबा भी हम लोग से जुड़े हुए हैं। हम लोग की मनोकामना बाबा पूरा करते हैं और हम बाबा का सेवा करते हैं। किस प्रकार के फलों की आज जो चढ़ाया गया है, श्रृंगार हुआ है? इसमें है केला है, सेब है, अनार है, अमरूद है, अनानास है, नाशपाती है, अनेक प्रकार के फल है। कितना फल होगा? फल का अंदाजा तो हम नहीं बता सकते, फिर भी हम समझते हैं कि कम से कम 2 कुंटल फल से तो कम नहीं होगा। चावल भी लगा है उसमें, 50 किलो का चावल भी लगा है। महाश्रृंगार होता है, हाँ। भीड़ ज्यादा रहती है। हाँ, भीड़ ज़्यादा रहती है। बारिश के बावजूद भीड़ थी। बारिश के बाद भी आज भीड़ है। श्रृंगार देखने वालों की इतनी भीड़ थी कि गेट वगैरह सब तोड़ दिया है लोग। काफ़ी उत्साह है लोगों में। कोरोना काल से जो 2 साल जो लोग प्रेरित रहे हैं, उसकी अपेक्षा इस बार उन लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा था। बाबा गरीबनाथ मंदिर की परंपरा रही है कि हर सोमवारी में 4 सोमवारी होती है। चारों सोमवारी को, पहली सोमवारी को फूल से, दूसरे सोमवारी को चावल से, तीसरे को फल से और चौथी को पान के पत्ता से, और पूर्णिमा को बर्फ़ का श्रृंगार किया जाता है। झांकियाँ बाबा अमरनाथ की दिखाई जाती हैं। सावन के प्रत्येक दिन तो महाश्रृंगार तो होता ही होता है, लेकिन ये 4 दिन विशेष इसलिए होता है। एक भावना है जो सोमवार है, और सोमवार महादेव का दिन होता है, तो श्रृंगार किया गया। किस प्रकार के फूलों से महाश्रृंगार हुआ? कितने फूलों से? फूलों से नहीं, फल से। अभी जितने भी मौसमी फल हैं सभी से हुआ। कितने फल होंगे? लगभग होगा नहीं तो कम से कम 1 कुंटल से कम फल क्या होगा। क्या कुछ मान्यता है जुड़ा हुआ है गरीब स्थान को लेकर? महादेव अपने आप में पूर्ण हैं, और 300 सालों से जागृत महादेव मनोकामना लिंग है। इससे बड़ी क्या प्रमाण चाहिए किसी को? लगभग 3 से 3.5 लाख कांवड़िया और श्रद्धालु डाक कांवड़िया जल चढ़ाए। आज सावन पवित्र माह का तीसरी सोमवारी है, जो कि शुरू से परंपरा चली आ रही है। जब से बाबा गरीबनाथ का दरबार है तब से ये परंपरा चला आ रहा है कि पहली सोमवारी को फूल, दूसरी सोमवारी को चावल और तीसरी सोमवारी के फल से, विभिन्न प्रकार के फल से। फल हमारे यहाँ इस बार कश्मीर से भी कुछ फल मंगाया गया है, और कुछ फल बाहर से भी, कलकत्ता वगैरह से मंगाया गया है, और विभिन्न प्रकार के फल से बाबा गरीबनाथ का मनमोहक महाश्रृंगार किया गया है। और बाबा गरीबनाथ हमारे मनोकामना लिंग है, लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, जिस कारण से दिन पर दिन इनकी आस्था बढ़ती जा रही है, और लोगों का आस्था इनके प्रति और ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं महंत अभी कितना फल होगा? लगभग फल आपको 2-2.5 कुंटल से समथिंग होगा। कुछ फल 2 कुंटल तो हम लोग मंगवाए हैं, और 50 किलो जजमान लोग अलग से दे गए हैं। 2-2.5 कुंटल के समथिंग में फल था, और उसी के साथ बाबा का श्रृंगार किया गया। महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीब।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।